बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुल्क भर की तरह जहानिया में भी कोरोना के हिफाजती इकदाम के पेश नज़र वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज में 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के शहरियों को वैक्सीनेशन की जा रही है। मजीद जानते हैं जहानिया से हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बुट्टर से। जी अमजद हुसैन। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की खुसूसी हदायत और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीरबाज शराजी की ज़ेर निगरानी जहानिया में वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी DHO डॉक्टर ज़हीर सादक साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल जी, हमारे पास अब इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और DC साहब की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से वो प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें मरहला नंबर 2 में पहले हम गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की हमने वैक्सीनेशन करवाई है और अब 60 साल और उससे ऊपर लोग जो हैं उनको मुफ्त वैक्सीनेट हम कर रहे हैं। लोगों से इस चीज़ की इल्तमास है कि लोग आएँ और इस मुफ्त सहूलत से जो है वो फ़ायदा उठाएँ। इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का कोई जो इबहाम और गलत फहमियाँ लोगों फैलाई हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने पहले वैक्सीन लगाई है, सब सेफ और साउंड रहा है। तो आप लोगों से इल्तमास है कि आएँ और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 60 साल उससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लोग भी आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लोगों ने डिप्टी DHO और असिस्टेंट। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। महंगाई की शरह में इजाफे के साथ ही ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। ब्रायलर गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं खानगढ़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद असलम। जी बिल्कुल, अवामी रिलीफ के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आया है। अगर बात की जाए चिकन की तो ये सस्ती खुराक भी अब गरीब आदमी के पहुंच से दूर हो चुकी है। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। जो चिकन है वो बाज़ार में 360 रुपये से 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी निर्खनामे के मुताबिक इसे 340 रुपये किलो मिलना चाहिए। इस हवाले से हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि होल सेलर के जानिब से कीमतों में इजाफे और मुर्गी की पैदावार में कमी की वजह से जो मुर्गी के रेट हैं वो बढ़ गए हैं। शहरियों ने DC मुजफ्फरगढ़ से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करने और रोज़ाना की बुनियादों पर चेक करने का मुतालबा। बहुत शुक्रिया आपका सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब तब्दीली सरकार के पुलिस कल्चर को तब्दील करने के दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस थाना नवाज शहर के सताए हुए शहरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल पहुंच गए। थाना नवाज शहर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान रसूल से। जी अदनान रसूल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में, जहाँ पर थाना नवां शहर के जो पुलिस के सताए हुए लोग हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने अपनी फरियाद DPO खानेवाल तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आए हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारी बच्ची अगवा हुई है, हमने जाके मुल्जमान से बच्ची को बरामद करा, पुलिस ने जाके खुद भी बरामद की, 15 पे कॉल की, उसके बावजूद पुलिस ने मुल्जमान से साजबाज होकर एक मुल्जिम को छोड़ दिया। तो यहाँ पे सरापा एहतजाज बने हुए। मजीद उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। जी भाई, आप ये बताएगा क्या मामला पेश आया था। ये मेरी बच्ची है भाई, इसको अगवा किया है असला लेके, और असमाइल और उमर हयात दोनों अगवा करके ले गए और बंद कमरे में बंद किया। और मैं 15 पे कॉल किया है और पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंचाई और दूसरी पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचाई, उनको बरामद करवाई और मौके पर असमाइल को मेन मुल्ज़िम को छोड़ दिया और उमर हयात को पकड़ के 3 दिन बच्ची को थाने में बिठाया हुआ है। उसके बयान गलत वगैरह अंगूठे लगवाए, खाली कागज़ से अंगूठे लगवा कर और अपना अंगूठे लगवा कर बयान लिख दे रहे गलत। उस तो बाद DPO साहब को RPO मुल्तान को अपील है कि ये इंसाफ दिलवाया जावे। जैसा कि आपने उनकी बात सुन के ये कहना है कि 3 दिन तक हमारी बच्ची को थाने में बिठा के रखा, गलत बयान क्लब बंद करवाए गए। मेरे साथ वो लड़की भी मौजूद है जिसको अगवा किया गया, तो उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहती है। जी भाई, आप बताइएगा क्या हुआ आपके साथ। मेरे साथ मेरा अबू ड्राइवर आई पिया, मैं अबू बना के कुंडी खोली उमर ते महिला उन्हें को असली आई पिया कमरे विच मैनू थ्रू के लै गए ते मेरे पैरों जुत्ती भी कोई ना कार दे विच लै गए। मैंने उत्थे मेरे पीछे मेरे साइयां पे मेरे अबू सारे मेरे पीछे पे नाल पुलिस भी अपेड़ आई। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुन के ये कहना है कि 2 शख्स ने मुझे वहाँ से अगवा किया, अगवा करके मुझे ले गया, मुझे मारा भी, तशद्दुद किया, मेरे पैरों में भी जूती नहीं थी। और उसके बावजूद जो मुल्जमान को हमने मौके पे बरामद भी, पुलिस ने मौके पे बरामद भी किया और तस्वीरें भी बनाई हैं, और जिसके बावजूद पुलिस थाना
बहुत शुक्रिया अदनान रसूल तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब वापडा की हठधर्मी अहमदनगर चट्टा के नवाही इलाके आदल घर से तकरीबन 1 साल कबल एक ट्रांसफार्मर मुरम्मत के लिए उतारा गया। इलाके के लोग वापडा दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए, लेकिन वापडा के अफसरान के कान पर जून तक नहीं रेंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फारूक पर से। जी फारूक। नवाही इलाका आदलगढ़ में मौजूद हूँ। यहाँ 1 साल से वापडा वालों ने ये ट्रांसफार्मर उतार कर लेके चले गए हैं और इस ट्रांसफार्मर की वजह से इलाके में बहुत परेशान हैं। जो कि इलाका के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल है ना, दुरुस्त फरमाया है। और हमारे इतने मुश्किलात हैं ये ट्रांसफार्मर के बारे में, हमें बहुत तकलीफ़ है। गर्मियाँ हैं, बच्चे हैं, 200-300 का महल्ला है, गाँव है, उनका इधर इलाका है कि जो ट्रांसफार्मर 1 साल से उतार के ले गए हैं। हमने बहुत सी दरखास्तें दी हैं, वापडा के दफ्तरों में भी चक्कर मारे हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। लिहाजा मेहरबानी करके पंजाब गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारा ट्रांसफार्मर वापस किया जाए ताकि हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी आपने सुन लिया कि वो इनका काम गवर्नमेंट आके। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब साहिवाल में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया, जिसके लिए 2 कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम किए गए, जहां पर 60 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसफ असली से। जी मोहम्मद आसफ असली। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी कोरोना वैक्सीन जो 60 साल से बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए यहाँ पर आज बाकायदा उस पर इफ्ताह कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद नियाजी साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि इस वाले से वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मजीद नियाजी बात कर रहा हूँ, CEO हेल्थ। बाकी जैसे इन्होंने फरमाया कि पूरे पाकिस्तान की तरह साहिवाल में भी ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी गई। साहिवाल 2 जगह हमारे सेंटर्स बने हुए हैं, एक तहसील चिचावतनी में और एक तहसील साहिवाल में। तो दोनों जगह हमारा अमला ट्रेंड अमला सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक इंशाल्लाह जो 60 साल से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेगा। उसका प्रोसीजर ये है कि उन्होंने 1166 पे अपना CNA से नंबर लिख के अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। जैसे उनको मैसेज फ्लोट होगा तो वहाँ पर डेट लिखा होगा, सेंटर लिखा होगा, वहाँ जाके अपने आपको मोबाइल के साथ और CNA से नंबर साथ लेके आएँ और अपने को वैक्सीनेट करें। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर CEO हेल्थ का कहना है कि साहिवाल में 2 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और जो यहाँ पर जो 60 साल के बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए यहाँ पर वैक्सीन। बहुत शुक्रिया आसिफ असली। दूसरी जानिब कबीरवाला में निजी तालीमी इदारे के स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्प्रिंग डे का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भरपूर शिरकत की और टैबलूज पेश किए। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के निजी तलीमी इदारे खालिद बिन वज़ीर स्कूल में, जहाँ पे जो है आज एक स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। जूनियर जो छोटे बच्चे हैं उनके का दरमियान एक मुकाबला करवाया गया है। तो हमारे साथ इसमें मौजूद है जिन्होंने बच्चों ने ट्रॉफी जीती है और जो विन किया है, उनसे जानते हैं कि वो इस स्पोर्ट्स गाला की आज जो एक्टिविटी है उस हवाले से क्या कहती है। जी बेटा। आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स गाला की एक्टिविटी हुई है, सब बच्चों को बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने आज जो है विन किया है, उनसे जानते हैं कि वो कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं। जी ये कबीरवाला की सबसे बड़ी ब्रांच है डिलाइट स्कूल और इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई, स्पोर्ट गाला हुआ, लुड्डी हुई, बास्केटबॉल और फेस पेंटिंग हुई, इसमें हम जीते हैं और बहुत मज़ा आया हमें। सब बच्चों ने इंजॉय किया। शुक्रिया। ये जैसे कि आपने बच्चों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये जो स्पोर्ट्स गाला हुआ है हमारे स्कूल में ये बहुत ही खुशहाल है और हमने आज खूब एंजॉय किया। हमारे टीचर ने जो है हमें बेहतरीन तरीके से गाइड किया था, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया खान शहबाज तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। बता रहे थे कि किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब खबर देते हैं नेपालपुर उकाड़ा रोड पर ट्रक और रिक्शा के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत और लापरवाही से पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस पंजाब पुलिस के नक्शे कदम पर इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में सब इंस्पेक्टर और मकामी पुलिस एहलकारों को भत्ता न देने पर शहरी को एहलकारों ने घर की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। गरीब वालिदैन दरबदर धक्के खाने पर मजबूर। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बशीर मलिक, बताइएगा कि क्या वाकया है। क्यों इस्लामाबाद पुलिस भी पंजाब पुलिस के नक्शे कदम पर लोगों को जोक करना उनका मामूल मानकर, बल्कि इसी तरह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया संगजानी में, जहाँ पे ASI आसम जैदी और उसके साथ 5 पुलिस एहलकारों ने रात को 1 बजे
ایک گھر میں لیڈی پولیس کے بغیر انہوں نے چادروالی کا تقدس استعمال کیا. وہاں جا کے عمر صدیق کو گھر سے اٹھا کے سی آئی اے میں لے گا. وہاں جا کے اس کے اوپر تشدد کیا. وہ کہا کہ اپنے گھر والدین کو کہو کہ 4 لاکھ روپے دیں. غریب والدین 4 لاکھ نہ دیا تو ان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کر. اس وقت جو ہے وہ ان کے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ہم جانتے ہیں ان سے حوالے. جی ہمارے گھر میں جب گھسے اور انہوں نے ہمارے بیٹوں میں بھی صدم کیا ہے اور انہوں نے ہمارے بیٹے عمر صدیق کو ساتھ دے دیا. اور عمر صدیق کو ساتھ دے کر دوسرے دن میں جب ہم پھر دوبارہ آئے ہیں آسم زیدی اور ثاقب شاہ ہمارے گھر ہیں اور حمزہ کو ہم نے ان کا حوالے کیا اور اس کے چاچو ساتھ گیا اور انہوں نے عمر صدیق کو چھوڑا ہے اور حمزہ کو ساتھ دے کر 4 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. 3 دن گزر کے ہم نے دیکھا ہمیں 4 لاکھ روپے نہیں دیا. پھر ہم نے بیلم کی مدد دی. بیلم کو جب پڑا ہم نے بہت ساتھ گیا تو دیکھا انہوں نے گاڑیوں اٹھا کر ہمارے بچے کو لے گئے ہیں اور اس کے بعد بیلم کی رپورٹ بھی موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمارے بچے پہ 4 جھوٹی ایف آئی آریں دے دی ہے. 15 دن بیلم پڑا 16 دن سارے منہ میں پرچہ دے دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے بیٹے پہ 4 پرچے کاٹ دیے. اور اس کے بعد جب ہمارا بچہ جیل میں چلا گیا ہم نے ضمانت کرائی ہے اور 8 دن ہم دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے. پھر انہوں نے تھانہ نون اور اس کے کمران اور اسلم اور عارف نے دوبارہ ہمارے بچے کو دیا. اس لیے ہم وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر ہمارے بچے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ڈی آئی جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمارے بچے اور مجھے جان کی حفاظت سے دی جائے. جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ہے غریب والد کا کہنا ہے کہ میں نے پیسے نہ دینے پر پولیس والوں کا میرے بیٹے کے اوپر انہوں نے 4 ایف آئی آر جھوٹی کاٹ دی اور میرے بیٹے کو ڈکیت بنا دیا. انہوں نے اپیل کی. بہت شکریہ بشیر آپ کا. دوسری جانب ڈی پی او قصور کا ایسا اقدام ایک ہی گھر میں 2 شہید ہونے والے کانسٹیبل کی بیٹی اور بہن کو شاندار انداز میں رخصت کر دیا. کانسٹیبل انس شہید کی بیٹی اور ایک کانسٹیبل فیصل شہید کی بہن کی شادی کے اخراجات پولیس نے ادا کیے. کانسٹیبل 20 سال قبل دوران ڈیوٹی ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوا تھا. دلہن کے بھائی فیصل شہید نے 1 سال قبل پولیس مقابلہ میں جام شہادت نوش کیا تھا. پنجاب بھر کے پولیس اہلکاران اور افسران ایک خاندان کی مانند ہیں. خانگڑھ میں اسٹرابری کے لہلہاتے کھیت موسم بہار کی آمد کا پتہ دیتے ہیں. لذت اور غذائیت سے بھرپور اسٹرابری انسانی صحت کے لیے کتنی مفید ہے، دیکھتے ہیں محمد سجاد اسلم کی رپورٹ. گزشتہ کئی سالوں میں اسٹرابری کی کاشت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اسٹرابری ایک خوش ذائقہ پھل ہے جو رنگت اور غذائیت کے لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتی. وٹامن سی سے بھرپور رس بھری اسٹرابری مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے امراض، بلڈ پریشر اور کینسر کے علاج کے لیے بھی مفید ہے. اسٹرابری کی کاشت لگ بھگ 3 ماہ میں مکمل ہوتی ہے. دوسری جانب کاشتکار حضرات حکومت سے مہنگائی کا گلہ کرتے بھی نظر آتے ہیں. جی ہم نے جو ہے نا اسٹرابری کاشت کی ہوئی ہے. اس کو تیار ہونے میں 3 ماہ لگتے ہیں اور جو ہے نا کھاد اور سپرے کا جو ہے نا اخراجات بہت زیادہ ہیں، بہت مہنگی ہیں اور جو ہے نا یہ 3 ماہ میں تیار ہوتی ہے. اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں، ہمیں ریٹ نہیں ملتا اسٹرابری کا، جو ہے نا ہمیں بچت نہیں ہوتی. حکومت کو چاہیے کہ کھاد اور سپرے کا جو ہے نا ریٹ بہت کم کرے تاکہ ہمیں بھی کچھ بچت ہو جائے. ہم بہت محنت کرتے ہیں. کاشتکار حضرات کا کہنا ہے کہ پیداواری لاگت میں کمی سے اسٹرابری کی کاشت میں اضافہ کر کے مناسب منافع کمایا جا سکتا ہے. اسٹرابری ایک خوبصورت، خوش ذائقہ اور لذیذ پھل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے بھی کافی مفید ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سجاد اسلم، ٹی وی ٹوڈے، خانگڑھ. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا مارکہ پنجاب کی 149 ٹاؤن کمیٹیز کو تحصیل کونسل کا درجہ دے دیا گیا. 50,000 سے زائد آبادی والی ٹاؤن کمیٹیز کو تحصیل کونسل کا درجہ دے دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. پنجاب کی 149 ٹاؤن کمیٹیز کو تحصیل کونسل بنا دیا گیا، جبکہ ملتان کو 6 ٹاؤن کمیٹیز کی تحصیل کونسلز کا درجہ دے دیا گیا. 50,000 سے زائد آبادی والی ٹاؤن کمیٹیز کو تحصیل کونسل کا درجہ دیا گیا ہے. ملتان کی ٹاؤن کمیٹی قادرپور راں، ٹاؤن کمیٹی لوتھر، ٹاؤن کمیٹی بستی ملوک کو تحصیل کونسل کا درجہ دے دیا گیا. اس کے ساتھ ٹاؤن کمیٹی بستی ملوک، ٹاؤن کمیٹی سکندرآباد، ٹاؤن کمیٹی کیسرپور کو تحصیل کونسل کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے. بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی قومی شاہراہ دلی روڈ گزشتہ 10 سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے. عوام کو پریشانی کا سامنا ہے، دیکھتے ہیں شیر محمد رند کی رپورٹ. طبی تلی روڈ کی خستہ حالت گزشتہ 10 سالوں سے عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. تلی روڈ براستہ کولو ڈیرہ غازی خان پنجاب سے ملاتی ہے. تلی اور گردونواں کے 25 سے زائد دیہات کے لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات زندگی کے حوالے سے
शहर का रुख करते हैं। इन्हें खस्ता सड़क के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर रोज यहाँ पे हादसा हो रहे हैं। आप सामने थोड़ा आगे जाके देखें, उधर वो चेक पोस्ट है, उसके साथ जो है कई बार गाड़ियाँ उल्टी कल्टी हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ। इसी रोड पे मेरे वाले साहब का एक्सीडेंट हुआ है, वो शहीद हो गए हैं अभी 3 महीने पहले। इससे पहले और बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। यही रोड है कि हुकूमत की ना लिए हम लोग बहुत तकलीफ में है रोड में। अभी कोई आदमी बीमार हो जाता है, बीमारी में जो है ना हम लोग जो है ना इतना तकलीफ में है कि 1-2 घंटे लगते हैं। रोड सही नहीं है तली का, हम लोग बहुत तकलीफ में है बिल्कुल। तली रोड जगह जगह से टूट फूट के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है और अक्सर ट्रैफिक हादसात के बायस जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जरूरत इस अमर की है कि सूबाई हुकूमत तली रोड को तामीर करके अवाम को परेशानी से छुटकारा दिलाए। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद रिन, टीवी टुडे, सिबी। मीठा और मजेदार फल अमरूद पाकिस्तान में वाफर मिकदार में पाया जाता है। अमरूद आसानी से हर गरीब अमीर की पहुंच में होता है। मजीद तफसील जानते हैं कबीरवाला से मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना की इस रिपोर्ट में। अमरूद मीठा और मज़ेदार फल है जो पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में पाया जाता है और ये आसानी से हर शख्स की पहुंच में होता है। अमरूद से कई फायदे हासिल होते हैं जिनमें ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर को काबू में रखना और मैदे की बीमारियां शामिल हैं। अमरूद न सिर्फ मदाफाती निज़ाम को मजबूत बनाता है बल्कि निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करने में मदद देता है। अमरूद के इस्तेमाल से वज़न को कम किया जा सकता है और जिल्द को खूबसूरत बनाने में मददगार है। अमरूद मैदे के लिए अच्छी चीज़ है जी, और डॉक्टर हज़रात भी यही बताते हैं कि आप अमरूद का इस्तेमाल करें। जिनका मैदा वगैरह ख़राब होता है, ज़्यादातर तबीयत ख़राब रहती है, और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप अमरूद का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि अमरूद से बहुत फ़ायदे हैं और मैदा जिगर सब कुछ फ्रेश होता है। हाँ जी, मैं दादा मरीज हाँ तो डॉक्टर को बढ़िया दवाइयाँ की आराम नहीं आया। हाँ जी, अमरूद खाते डॉक्टर आखे अमरूद खाओ तो बड़ा फेटा तुम वेख सकते हो तुम्हारे सामने सेहतमंद खलोता। अमरूद मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये मैदे के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। फलों में से मैदे के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है अमरूद, और हर बंदे को खाना चाहिए। वैसे तो हर बंदे को ये लाजमी खाना चाहिए, थोड़ा खाए ज़्यादा खाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूरे मुल्क में काफ़ी इसकी काश्त हो रही है, अमरूद काफ़ी लग रहा है और मार्केटिंग भी इसकी अच्छी है। अमरूद का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है और ब्लड प्रेशर की सतह को भी कंट्रोल करता है। दिल के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। कैमरामैन नवीद अली के साथ मियां मुजाहिद शाकिर। कबीरवाला में पेट्रोलिंग पुलिस जो कि बागड़ सरगाना की बड़ी कार्रवाई। ट्रकों से रात की तारीकी में सामान चोरी करने वाले गैंग के 2 अफराद गिरफ्तार। कबीरवाला में पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट बागड़ सरगाना की बड़ी कार्रवाई। बागड़ सरगाना से कोट इस्लाम के दरमियान चलते ट्रकों से रात की तारीकी में सामान उतारने वाले गुरूह के 2 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान जंग रोड की खस्ताहाली की वजह से ट्रकों से लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी हो जाना मामूल बन गया था। दोनों मुलजिमान को गंदम की बोरियों समेत मुकामी थाना सराय सिद्धू पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्क की तरक्की के लिए मार्बल्स इंडस्ट्रीज एक अहम किरदार अदा कर रहा है। मार्बल इंडस्ट्रीज को जदीद तर्ज और बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और इदारों की तरफ से बेहतर सहूलियात फराहम हो सके तो ये मार्बल्स मुल्क के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर का एक जरिया बन सकता है। इस हवाले से देखते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBPSC पिशावर की जानिब से जहांगीर खैराबाद मार्बल एसोसिएशन के साथ आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खैबर पुख्तनख्वा में मार्बल फैक्ट्रियों की पैदावार और उनकी लेवल को बेहतर बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मार्बल फैक्ट्रियों को जदीद तर्ज और मॉडर्न बनाने के लिए 6% सब्सिडाइज मार्कअप लोन के हवाले से आगाही दी गई। अपनी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री इंपोर्ट करना चाहते हैं, या लोकली मैन्युफैक्चर्ड अगर आप कोई फैक्ट्री लेना चाहते हैं, वो मशीनरी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आसान शराइत पे कर्जा मिल सकता है। इस पे जो है ना सिर्फ 6% का मार्कअप है और जिसमें 6 महीनों का वो ग्रेस पीरियड भी है, जिसमें आपसे प्रिंसिपल आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये स्टेट बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की है ताकि इधर मार्बल इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू एडिशन हो सके। यानी आगाही सेशन में नौशेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ज़र आलम और सेक्रेटरी फ़ख्र आलम ने कहा कि नौशेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स मार्बल इंडस्ट्री को हर किस्म मदद
करेगा। इंशाअल्लाह सनतकारों के दरमियान और स्टेट बैंक के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करेगा और सनतकारों के जो भी मसले इंशाअल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो बुनियादी तौर पे हल करेंगे हम। कि उन्होंने जहांगीर में सेशन अवेयरनेस सेशन का इनकाद किया है और इंशाल्लाह इससे जो है ना मार्बल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा विजिटेड मिलेंगी, क्योंकि जो हमारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं सीपेक के हवाले से, तो उस वजह से हमें इंडस्ट्री अपग्रेडेशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पुराने इंडस्ट्री जो है ना वो कम्पीट नहीं कर सकती। इसलिए लोगों को चाहिए कि स्टेट बैंक के जितने भी फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट है इनसे पूरे फ़ायदा उठाए। इस मौके पर मार्बल इंडस्ट्री FPCCI के मेंबर इबाद अली ने कहा कि स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्रोजेक्ट का खैर मकदम करते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट से कमज़ोर इंडस्ट्री को ऊपर लाने और मॉडर्न बनाने के लिए स्टेट बैंक। रेनाला खुर्द में 186 मिलियन की खती रकम से तामीर होने वाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फंक्शनल ना हो सका। हुकूमत पंजाब इसको फौरी मुकम्मल फंक्शनल करे। सेंटर डॉक्टर अशोक कुमार के हमरा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर शाहिद राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे अदनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। 186 मिलियन की खतीर रकम से तैयार होने वाला रेनाला खुर्द का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अरसा 2 साल गुजर जाने के बावजूद फंक्शनल ना हो सका। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिला उकाड़ा डॉक्टर शाहिद राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। RIC रेनाला खुर्द में सीनियर डॉक्टर अशोक कुमार के हमरा यंग डॉक्टर एसोसिएशन के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, रेनाला खुर्द पाकिस्तान की वाहिद तहसील है जिसमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नहीं है। 186 मिलियन की खतीर रकम से तामीर होने वाली बिल्डिंग तबाह हो रही है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ज़िले हुकूमत और हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा करते हुए इसको फौरी तौर पर मुकम्मल फंक्शनल करने की अपील की है कि इसके तमाम शोबाजात के डॉक्टर्स और दीगर अमला को तैनात किया जाए ताकि तहसील रेनाला खुर्द के 4,50,000 लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर आ सके। इनका मजीद कहना था कि गुज़श्ता 1 साल से महकमा ने जिला उकाड़ा में एक भी डॉक्टर तैनात नहीं किया, बल्कि 35 डॉक्टर्स के आर्डर कैंसिल कर दिए हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। हम महकमा सेहत से अपील करते हैं कि मुअत्तल डॉक्टर्स को फौरी तौर पर बहाल करने के साथ साथ नए डॉक्टर की तैनात किए जाएं। कैमरामैन टीम के साथ अदनान चौधरी, TV टुडे, रेनाला खुर्द। सिंध यूथ एक्शन कमेटी के चेयरमैन सिंधु नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध भर में जंगल का कानून नाफिज है। पुलिस बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके कत्ल कर रही है, लेकिन इनसे पूछने वाला तक कोई नहीं है। हंगोजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इरफान जतोई सिंध यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जिसको यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार करने के बाद जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इरफान जतोई को डाकू के तौर पर पेश करके इनके खिलाफ झूठे मुकदमात भी दर्ज किए गए। सिंधु नवाज घांगड़ो ने मजीद कहा कि इरफान जतोई के कत्ल और सखर पुलिस की जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ 13 मार्च को सिंध भर में सिंध यूथ एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। शांगला मेरिट और काबिलियत की बुनियाद पर मुहर्रर और मदद मुहर्रर की सिलेक्शन के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स में तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू का इनकाद। तहरीरी टेस्ट और इंटरव्यू में नुमाया नंबर्स के लिए हामिल पुलिस अफसरान को मुहर्रर और मदद मुहर्रर को मुख्तलिफ थानों में तैनात किया जाएगा। शांगला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के अहकामात के मुताबिक जिला शांगला में थाना जात के मुहर्ररान समेत बहसीयत मुहर्रर फराइज अदा करने के ख्वाहिशमंद एहलकारों से पुलिस हेडक्वार्टर शांगला में तहरीरी इम्तिहान लिया गया। इस मौका पर DPO शांगला रहीम शाह खान, SP इन्वेस्टिगेशन मुजम्मिल शाह जदून और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। इम्तिहान के दौरान DPO रहीम शाह खान और SP इन्वेस्टिगेशन मुजम्मिल शाह जदून हाल की निगरानी और जायजा लेते रहे, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला रहीम शाह खान की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक कि मुहर्ररान और मदद मुहर्ररान को इनकी काबिलियत पर रखने के बाद थानों में तैनात किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए ट्रैफिक वॉक का इनकाद किया गया। वॉक में पुलिस हुकाम, वार्ड मेंबर्स, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। SP इन्वेस्टिगेशन हसन जावेद भट्टी ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार होने वाले शहरी हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें। सड़कों पर गाड़ियां चलाने वाले शहरी ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि जानलेवा हादसात से बचा जा सके। रोही चोलिस्तान में वली कामिल हजरत चनन पीर का उर्स शुरू हो गया। चनन पीर के उर्स पर जिले इंतजामिया की जानिब से आज लोकल छुट्टी का भी ऐलान किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाल सोहानरा से मोहम्मद फारूक खंबो की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान के दामन में रेत के एक टीले पर मौजूद वली कामिल
حضرت عمادالدین المعروف چنن پیر کا مزار مرجع خلائق ہے، زائرین کی روحانی، اخلاقی اور سیاسی پیاس بجھانے کا مرکز ہے۔ پنجاب بھر میں یہ عرس اپنی نوعیت کا ایک انوکھا عرس ہے جو مسلسل 2.25 مہینے جاری رہتا ہے۔ اس عرس میں ہر جمعرات کو ایک چوکی ہوتی ہے۔ ملک بھر سے عقیدت مند لوگ دربار پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں بھی دیتے ہیں۔ یہ چوکیاں 7 جمعرات تک جاری رہتی ہیں۔ مقامی انتظامیہ 5ویں جمعرات کو مقامی تعطیل کا اعلان بھی کرتی ہے تاکہ ملازمت پیشہ طبقہ اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کر سکے۔ اس تاریخی میلہ میں روہی چولستان کے باسیوں کا عقیدت مندانہ اظہار لائق تحسین ہوتا ہے۔ روہیلوں کی عقیدت مندی قابل دید اور قابل تعریف ہوتی ہے۔ تا حد نظر انسانوں کا ایک جمع گفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ چنن پیر عرصہ دراز تک تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے مزار انوار پر یوں تو اجتماع وغیرہ ہوتے رہتے تھے، لیکن باقاعدہ عرس کا آغاز آج سے تقریباً 71 سال قبل ہوا اور تاحال جاری ہے۔ چنن پیر کے عرس پر ڈی پی او بہاولپور کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جاتے ہیں اور سینکڑوں پولیس ملازمین ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد فاروق۔ ڈی پی او کاڑا فیصل شہزاد کی ہدایت پر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، جبکہ کارروائی کے دوران ملزم گرفتار۔ منڈی احمد آباد میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی ہدایت پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم احمد علی کے قبضہ سے 3 کلو 200 گرام چرس برآمد کی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ سکھر میں سڑکوں پر تجاوزات کے خلاف انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ دکانوں کے آگے بنے ہوئے تھڑے توڑوا دیے، ہوٹل اور دکانوں کے آگے رکھا سامان بھی تحویل میں لے لیا۔ دکانداروں کو وارننگ جاری، شہریوں کا خیر مقدم۔ ڈپٹی کمشنر سکھر رانا عدیل تصور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سکھر سٹی رانا عمر نے میونسپل آفیسر افضل چنا اور ریونیو عملے کے ہمراہ سکھر شہر کی سڑکوں، فوارہ چوک، پریس کلب روڈ اور نیم کی چاڑی کے علاقوں میں سڑکوں پر قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عملے نے سڑکوں پر تجاوزات کے زمرے میں آنے والا دکانوں کے باہر رکھا ہوا سامان تحویل میں لے لیا، جبکہ پریس کلب روڈ پر دکانوں کے سامنے بنے ہوئے تھڑے بھی توڑوا دیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے دکانداروں اور ہوٹل مالکان کے وارننگ بھی جاری کی کہ وہ اپنی دکانوں اور ہوٹل کی سامان اپنی دکانوں اور ہوٹل کے اندر رکھیں۔ خلاف ورزی پر اب انہیں وارننگ نہیں دی جائے گی بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ ہفتہ کا اتوار رات 8:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پہ۔
فنکاری سانپ پٹاری کا، فنکاری کھیل مداری کا، فنکاری پھیر ہے لفظوں کا، فنکاری رنگ ویپاری کا، کوئی چونا لگائے کوئی لوٹے مال، کوئی آڑھی ٹیڑھی چل دے چال، روئے دھوئے سب ہار کے باری، اسی کو کہتے ہیں فنکاری۔ میں ہوں آمنہ عثمان، پروگرام فنکاری کے ساتھ۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ نیا پروگرام، نئے مہمان، لیکن ذرا اچھوتے انداز میں، میوزک، فن، مزہ، گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ۔ مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں۔ ہر شام گزاریے ہمارے ساتھ، مزیدار اور شاندار کامیڈی کا نیا انداز، لیجنڈری کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ۔ دیکھیے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ، جمعہ تا اتوار 5:05 پر، صرف ٹی وی ٹوڈے پہ۔ ویلکم بیک۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی کارروائی دوران کارروائی ملزمان سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا، ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ کی ہدایت پر انچارج پیٹرولنگ پولیس اسلم حیات اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے عامر خان اور محمد حنیف کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا جن کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ موجود نہیں تھا، جس پر ملزمان کے خلاف تھانہ صدر جوہر آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پیٹرولنگ پولیس نے ملزمان کو تھانے منتقل کر دیا۔ بہاولپور میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کارروائی کے دوران منشیات فروش گرفتار۔ بہاولپور کے تھانہ بغداد الجدید کی پولیس نے ایس ایچ او کی سربراہی میں سماجی دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 1 کلو 150 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایچ او کے مطابق ملزم کی شناخت آصف عرف جگنی کے نام سے ہوئی ہے۔ خانیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، جعلی دودھ تیار کرنے والوں کا مکروہ دھندا بے نقاب ہو گیا۔ جعلی دودھ تیار کرنے والا یونٹ سیل کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ویجیٹیبل آئل اور ملک پاؤڈر سے جعلی دودھ تیار کیا جا رہا تھا۔ دوران چیکنگ مضر صحت کیمیکلز کی موجودگی بھی پائی گئی۔ فوڈ بزنس مالکان لائسنس کے بغیر ہی خوراک کا کاروبار کر رہے تھے۔ فوڈ اتھارٹی قوانین کے خلاف ورزی پر جعلی دودھ بنانے والے سینٹر کو سیل کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ ملاوٹی دودھ کا استعمال بچوں کی نشو و نما میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ہم بنیادی غذا میں ملاوٹ کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد کی زیر صدارت اجلاس میں پولیو مہم کے انعقاد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر عثمان خالد، اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ سعادت حیات اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کامران واجد نے پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کو یقینی بنانا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ ضلع بھر میں 2,46,563 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تمام ادارے اس مہم میں اپنا کردار ادا کریں۔ پولیو مہم کے دوران تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے اور ٹریننگ عمل کو چیک کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی۔ ساہیوال میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں حکومت مخالف نعرے بازی بھی کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ملک میں جاری حالیہ مہنگائی اور حکومتی نااہلی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مہنگائی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ریلی میں شریک افراد نے مہنگائی اور حکومت کے خلاف بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کا کہنا تھا کہ حکومت غریب عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ 26 مارچ کو اسلام آباد میں دھرنا حکومت کا آخری دن ثابت ہوگا۔ عوام حکومت کی نااہلی سے تنگ آ چکی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اور عوام کا ساتھ دیا ہے۔
ملتان میں شب معراج کے حوالہ سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب۔ آر پی او سید خرم علی نے سیکیورٹی اجلاس کا جائزہ لیا۔ شب معراج برکتوں والی رات ہے، شہر شہر عبادات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس موقع پر پولیس بھی عوام کی حفاظت کے لیے متحرک ہے۔ شب معراج کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آر پی او سید خرم علی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملتان، بہاڑی، خانوال، لودھراں اضلاع کے ڈی پی اوز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں شریک شب معراج کے بڑے مذہبی اجتماعات کو تحفظ دینے، رات کو گشت کا خصوصی اہتمام کرنے اور سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی نہ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔